होगा? ईवीएम मशीन में जाने के बाद बदलता नहीं होगा, इसकी गारंटी क्या है? क्योंकि मशीन में तो कुछ भी हो सकता है। एक मशीन में दूसरी व्यवस्था करो, दूसरी मशीन में तीसरी व्यवस्था करो, ये तो टेक्नोलॉजी है। आप टेक्नोलॉजी में अलग अलग मशीनों में अलग अलग व्यवस्था कर सकते हो, ये टेक्नोलॉजी है। और अगर टेक्नोलॉजी की आधार पर ऐसा हो सकता है तो निश्चित रूप से फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। यही वजह है कि भारत से 1000 गुना ज्यादा अमेरिका आगे है, टेक्नोलॉजी में भी आगे है। अमेरिका में आज भी बैलेट पेपर पर ही चुनाव होता है। मुझे ये समझ में नहीं आता, अमेरिका में 100% लोग पढ़े लिखे हैं, 100% पढ़े लिखे लोग हैं। मैं अमेरिका में गया और 2-3 महीने वहां था, तो मैंने देखा किसी भी आदमी के घर में जाओ, उसके घर में उसका बाप का कंप्यूटर लगा हुआ है, घर में एक घर में बेटे का कंप्यूटर लगा हुआ है, उसके माँ का कंप्यूटर अलग लगा हुआ है, एक ही घर में। यानी सारा काम जो है अमेरिका और यूरोप में कंप्यूटर से होता है। आप भारत में ऑफिस में जाना पड़ता है, ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं है। वहाँ ऑफिस का काम वो घर में ही करते हैं, ऑफिस के काम को अपने घर में ही निपटाते हैं और इस तरह से उनका काम हो जाता है। यानी सारा का सारा काम सूचना तंत्र के आधार पर, जानकारी के आधार पर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के आधार पर वहां सारा का सारा काम हो जाता है। इसकी विशेषता यह है कि आपके घर में कंप्यूटर में जो कुछ भी आपने किया वो सरकार के कंप्यूटर में भी जमा हो जाता है, आपके कंप्यूटर में भी जमा हो जाता है। इसलिए मैंने ऐसा लिखा ही नहीं, मैंने ऐसे बोला ही नहीं, ऐसा बोलने का भी कोई कारण नहीं बचता है, क्योंकि वो सारा का सारा रिकॉर्ड में रहता है। आप इनकार नहीं कर सकते। ये सारी व्यवस्था हम लोगों को कंप्यूटर की जो सिस्टम है, इस बात को आधार बनाकर अगर हम लोग विचार करें, सोचे, तो एक महत्वपूर्ण बात समझ में आती है कि हर ईवीएम मशीन के हर पार्ट में आप अलग अलग व्यवस्था कर सकते हो। चांद पर आदमी गया, चांद पर आदमी चलता हुआ से अमेरिका में और यूरोप के लोगों ने ईवीएम मशीन के माध्यम से चुनाव कराना रद्द कर दिया है। वहां नहीं होता है। अमेरिका में 100% लोग पढ़े लिखे होने के बावजूद भी वहां पर ईवीएम मशीन नहीं है। इंडिया में हम लोग अभी भी नहीं कह सकते 100% लोग पढ़े लिखे हैं। शहरों में ऐसा हो सकता है, मगर गांवों में अभी भी पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। 2 प्रकार की, और ये जागृति इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि अब 2000 के बाद में हम इसकी व्यवस्था ना करें तो इन लोगों के पास ये सरकार के सारे सूत्र चले जाएंगे, सरकार इनके नियंत्रण में चली जाएगी। इसलिए 2004 में उन्होंने ईवीएम मशीन 100% वोट का सिस्टम लागू कर दिया। सारे देश भर में इसका विरोध हो रहा है। पहले तो मैंने सारे देश भर में शुरू की, अब सारे देश भर में सारे देश के लोगों को मालूम हो गया कि ईवीएम में गड़बड़ी होती है। चुनाव आयोग को भी मालूम हो गया, सरकार को भी मालूम हो गया। तो सरकार को चाहिए, चुनाव आयोग को चाहिए, जब लोगों का यकीन नहीं है, जब लोगों का विश्वास नहीं है, जब लोगों को ऐसा लग रहा है कि उनके वोटों की चोरी होती है, तो निश्चित रूप से लोगों के मन के वहम को दूर करना उनकी जिम्मेदारी है। अगर वो उस वहम को दूर नहीं करते तो ये वहम और ज्यादा मजबूत होगा। कुछ लोगों ने मुझे कहा कि मेश्राम जी, अगर चुनाव आयोग आपकी बात नहीं मानता है तो फिर क्या करोगे? मैंने कहा मेरा आंदोलन तो जारी ही रहेगा। हो सकता है
कि आज कम लोग हमारा समर्थन करें, मगर जैसे जैसे चुनाव आयोग अड़ जाएगा, जिद्दी हो जाएगा, मना करेगा, वैसे वैसे ज्यादा संख्या में लोग और आज के तारीख में हमें अपना आंदोलन विशाल जन आंदोलन में रूपांतरित करना सबसे ज्यादा जरूरी बात मैं मानता हूं। और इसके लिए सबसे बड़ा सब्जेक्ट, सबसे बड़ा विषय ईवीएम मशीन हमको मिले। तुम तब तक मत हटाओ, पहले हमारा आंदोलन जन आंदोलन करवा दो, फिर बाद में हम ही हटवा देंगे। तो इससे दो फायदा होगा, आंदोलन का आंदोलन भी खड़ा होगा और ईवीएम तो फिर हम लोग हटा ही देंगे। अगर आवश्यकता पड़ी तो 15 तक दो, तोड़ दो, तो फिर हर जगह एक मशीन रखी जाती है दूसरी, तो दूसरे 15 लाख के लोगों को बोल देंगे कि ये दूसरी भी तोड़ दो। जब 15 लाख मशीनें तोड़ी जाएगी तो सारे दुनिया में खबर बनेगी, केवल भारत में नहीं, सारे दुनिया में खबर बनेगी। और ये आंदोलन के उद्देश्य पत्रिका में लिखा हुआ है। अगर आप भारत के संविधान की कॉपी ले लो तो कॉपी लेने के बाद में किया शूद्रत्व ओबीसी के ऊपर थोपा गया, महिलाओं के ऊपर शूद्रत्व थोपा गया, उनके ऊपर गुलामी थोपी गई है। ये सारी व्यवस्था ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर के द्वारा बनाई गई है और ये ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर के द्वारा बनाई हुई व्यवस्था को बदलना, मशीन से भी ज्यादा इस व्यवस्था का निर्माण करना हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। ये हमारे लिए अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है। इस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए आंदोलन शुरू किया गया। मेरी उम्र 19 साल की थी। हमारे देश में कानून है 18 साल की उम्र होने के बाद आप सरकारी नौकरी कर सकते हैं। मैं मेरिट का स्टूडेंट था, इस वजह से बगैर किसी इंटरव्यू के मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब मिल गया, डायरेक्ट नौकरी लग गई। और डायरेक्ट नौकरी लगने के बाद में मैं जब डिपार्टमेंट में ज्वाइन होने के लिए गया तो वहाँ जो सेक्शन सुपरवाइजर था, उन्होंने एक आदमी को ये कहा कि इनको ट्रेनिंग दे दो। वो दिन भर सवेरे 10 बजे से शाम के 6 बजे तक मुझे डिपार्टमेंटल ट्रेनिंग देता रहा और 6 बजे के बाद उसने मुझे कहा कि चलो। मैंने कहा कहाँ? बोले चलो। तो वो मुझे बामसेप के मीटिंग में लेके गया। पहले ही दिन, नौकरी के पहले ही दिन बामसेप के मीटिंग में लेके गया और पहले ही दिन मैं बामसेप के मीटिंग में गया और बामसेप वालों की बातें सुनने के बाद मुझे लगा कि ये काम अच्छा है, इसको करना चाहिए। और मैंने इतने तेजी से काम शुरू कर दिया कि जिसने मुझे बामसेप में लेके गया था उसको फिर मैं मार्गदर्शन करने लग गया। जो मुझे बामसेप में लेके गया था वो फिर मेरी सुनता था। पहले दिन मुझे लेके गया, बाद में मेरी सुनता था, क्योंकि वो ज्यादा समय नहीं देता था। मैं डेली यही काम करता था, डेली यही काम करता था और जितनी सैलरी मिलती थी सारी सैलरी इसी पर खर्चा करता था। 100% सैलरी ये बामसेप के प्रचार प्रसार के काम में ही खर्चा करता था। और फिर एक समय आया, मैंने कहा कि ये नौकरी सरकार की और नौकरी करते करते ये बड़ा काम नहीं कर सकते, इसलिए मैंने इस्तीफा दे दिया और इस्तीफा दे के फुल टाइमर बन गया, पूर्णकालीन कार्यकर्ता बन गया। और पूर्णकालीन कार्यकर्ता बनते बनते महाराष्ट्र में बहुत बड़ा संगठन खड़ा किया। तो सेंट्रल के लोगों को ऐसा लगा कि इस व्यक्ति को के पास दूसरा अच्छा हुनर है, इसको सेंट्रल में लाना चाहिए। मुझे सेंट्रल में लाया गया, राष्ट्रीय स्तर की जिम्मेदारी लगाई गई, फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी लगाई। 2000 से अभी 25 चल रहा है, 25 साल से मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। अभी मेरी उम्र 68 चल रही है और 68 की उम्र होने के बाद भी 19 साल के बाद जैसे डेली मैं सारे देश भर में घूम घूम कर काम करता था, 68 साल की उम्र होने के बाद भी डेली सारे देश भर में घूम कर काम करता हूँ। जैसे आज दूसरे प्रदेश से मैं दिल्ली आया, दिल्ली से मैं मेरठ आया,
अभी मेरठ से शाम को यहाँ से दिल्ली जाऊँगा और मॉर्निंग में 7 बजे की फ़्लाइट है, फिर बॉम्बे जाऊँगा, फिर बॉम्बे में कार्यक्रम है, फिर वहाँ से बिहार जाऊँगा, फिर बिहार से बंगाल जाऊँगा। तो इस तरह के एक डेली सारे देश भर में कार्यक्रम है। और जवानी में ये मैं करता था 19 साल की उम्र में, अभी 68 साल मेरी रनिंग चल रही है और 68 में भी यही काम कर रहा हूँ। वैसे सरकारी आदेश के अनुसार 58 साल में आदमी को रिटायर्ड हो जाना चाहिए। मैं न रिटायर्ड हो गया हूँ न टायर्ड हो गया हूँ, जंगे मैदान में अभी भी मैं ये लड़ाई लड़ रहा हूँ। और इस लड़ाई में आप लोगों का साथ सहयोग मिलेगा। इस आशा और विश्वास के साथ इस आंदोलन को हम विशाल आंदोलन में रूपांतरित करेंगे। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद। जन आंदोलन देंगे, बस 2 मिनट। हाँ हाँ, इनके नाम बोला।